हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो ट्रेडिंग वर्ल्ड में आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है, और वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो शायद इतना ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन अगर आप इस पर मास्टरी कर लेते हो तो मार्केट में आपका गेम ही बदल जाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी और टेक्निकल एनालिसिस का खेल है, लेकिन सच ये है कि आपका माइंडसेट, डिसिप्लिन और इमोशंस, ये सब भी उतने ही क्रूशल है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में एंट्री करना बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ टिकने के लिए आपको अपनी साइकोलॉजी पर काम करना बहुत ज़रूर है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन का मतलब है अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, चाहे मार्केट कितना ही वॉलेटाइल क्यों ना हो। बहुत से ट्रेडर्स ऐसे हैं जो इम्पल्सिवली ट्रेड करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी फ्रेंड ने या सोशल मीडिया पर किसी इन्फ्लुएंसर के पास उन लोगों ने देखा है कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला है। तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली घुस जाते हैं कहीं पर भी और फिर लॉस बना लेते हैं। लेकिन ये अप्रोच बहुत ही गलत है। अगर आपको याद हो, हर्षद मेहता स्कैम के वक्त कई लोगों ने बिना सोचे समझे स्टॉक्स खरीद लिए थे, सिर्फ रूमर्स के बेस पर। और उसका रिजल्ट तो आपको पता ही है, बहुत से लोग अपनी सेविंग्स खो बैठे थे। इसलिए डिसिप्लिन का मतलब है रूमर्स पर नहीं, अपने खुद के एनालिसिस पर ट्रेड करना। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन है आपका ग्रीड और फियर, जो आपके खुद के अंदर भरा हुआ है। जब मार्केट ऊपर जाता है, ग्रीड आपको ज़्यादा रिस्क लेने पर मजबूर कर लेता है, और जब मार्केट नीचे गिरता है आपको फियर आता है और आप पैनिक सेलिंग कर देते हो। तो ये सब आपके इमोशंस है, ये सब डिसीजंस आप अपने इमोशंस पे ले रहे हो। तो समझना ये है कि इमोशंस आपके डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, और अगर आप इन्हें कंट्रोल करना सीख जाए तो आपको मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए एक ट्रेडिंग प्लान, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ट्रेड्स प्री डिफाइंड लेवल्स पर या स्टॉप लॉस और टारगेट सेट होते हैं तो आपको मार्केट में अप्स एंड डाउन्स का कोई टेंशन नहीं होगा। आप इमोशनली डिटैच्ड होके अपना प्लान फॉलो करोगे। तो इसीलिए एक प्लान बनाओ और उसे फॉलो करो डिसिप्लिन के साथ। कुछ भी हो जाए, मार्केट बहुत ऊपर चला जाए, बहुत नीचे गिर जाए, अगर आपका सेटअप नहीं दिखे तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप यही फॉलो करोगे तो आपको खुद को अपने आप में एक बदलाव नज़र आ जाएगा, और आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट भी बनाओगे। उसके बाद आ जाते हैं सेल्फ अवेयरनेस। तो ट्रेडिंग में क्या है कि आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी क्या होता है कि आप इज़िली इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि अरे यार, मेरे दोस्त ने ले लिया, उसने प्रॉफ़िट बना दिया, तो मुझे भी करना चाहिए। या फिर आपको ग्रीड आ जाती है, फ़ियर आ जाता है, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट आ जाता है और उससे ट्रेड करते हो। तो ये सब आपकी वीकनेसेस है, और इसके बारे में आपको अवेयरनेस रहनी चाहिए। अगर आप अपने आप को अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप अपनी ट्रेडिंग को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके ट्रेडिंग सक्सेस का राज है अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी इम्प्रूव करना, डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस पर काम करना। ये 3 चीज़ों पर आप काम करो और आपको खुद ही बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। और याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। सबसे ज़रूरी बात, मार्केट से सीखने का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। कि ऐसा कभी नहीं हो जाएगा कि आपको सब कुछ आता है मार्केट के बारे में और आप अनडिफिटेबल हो, ऐसा कभी नहीं होता। आप रोज़ सीखोगे, ये एक प्रोसेस है ट्रेडिंग का। आप रोज़ सीखोगे और आपको सिर्फ़ ओपन रहना चाहिए, आपका माइंड ओपन रख के आपको सीखना चाहिए कि ये मार्केट क्या सिखा रहा है आपको। चलिए एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि कैसे हमारे खुद के पुराने हैबिट्स और पैटर्न्स ट्रेडिंग में लॉसेस का कारण बन सकते हैं। तो हम बात करते हैं एक ट्रेडर के बारे में, जिसका नाम, चलिए राहुल पकड़ते हैं। तो मिलते हैं राहुल से। राहुल एक यंग प्रोफेशनल है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू करता है एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए। लेकिन कुछ महीनों के बाद ही उसको लॉसेस प्रॉफिट से ज़्यादा होने लगते हैं।
ऐसा क्यों? चलिए डिटेल में देखते हैं अभी। राहुल जो था हमेशा से इंस्टेंट रिजल्ट्स के पीछे रहा है। बचपन से ही वो सब कुछ जल्दी हासिल करने की कोशिश करता था, चाहे वो एग्जाम्स हो या स्पोर्ट्स हो या कुछ भी हो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत चाहिए था। उसे सब कुछ जल्दी हासिल करने की आदत लग चुकी थी। तो ये इम्पेशंस उसके ट्रेडिंग में भी दिखाई दे रहा था। वो बिना प्रॉपर एनालिसिस के जल्दबाजी में ट्रेड्स प्लेस करता था और सिर्फ ये उम्मीद में कि जल्दी से प्रॉफिट हो जाए और वो निकल जाए। वो कई बार मार्केट के नॉइज़ को ट्रेंड समझ लेता था और रॉन्ग एंट्रीज ले लेता था, जिससे उसके लॉसेस होते थे। इम्पेशंस की वजह से वो अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो नहीं कर पाता था और इमोशनल डिसीजंस लेता था। उसके इमोशंस उसे कंट्रोल कर लेते थे और वो पूरी इमोशनल ट्रेडिंग करता था। तो कई कबार क्या हो जाता है कि जब नए-नए आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, तो आपको जो इनिशियल सक्सेस मिलती है, उससे आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हो। तो वैसे ही कुछ इनिशियल सक्सेसफुल ट्रेड्स ने राहुल को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया था। उससे लगा कि ट्रेडिंग तो बहुत ईज़ी है और वो बिना रिस्क मैनेजमेंट के बड़े पोज़ीशंस लेने लगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस उसे उसकी थिंकिंग पैटर्न से आ रहा था कि जहाँ वो पास्ट सक्सेसेस को फ्यूचर गारंटीज में समझने लगा था। लेकिन मार्केट ने जल्दी ही उसे रियलिटी दिखा दी। एक बड़ा ट्रेड जो उसने बिना स्टॉप लॉस के लिया था, रिवर्स हो गया और उसके सिग्निफिकेंट लॉसेस हो गए। इससे उसका कॉन्फिडेंस टूट गया और वो फियर में छोटे-छोटे लॉसेस बुक करने लगा। जो ट्रेड सही में अच्छे भी थे, उन्हें भी वो डर के मारे जल्दी बुक कर लेता था और फिर रिग्रेट कर लेता था। तो ये सब होता था फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट के वजह से। तो फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो आपने सुना ही होगा फोमो के बारे में, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट के बारे में। तो राहुल को ये सब फोमो के वजह से होता था। सोशल मीडिया पर तो राहुल क्या करता था कि सोशल मीडिया पर दूसरे ट्रेडर्स को बड़े-बड़े प्रॉफ़िट्स करते देखता था और उसे लगता था कि वो किसी अपॉर्च्युनिटी से मिस हो रहा है। तो वो रोज़ आता था, रोज़ ट्रेड करता था, रोज़ लॉस करके जाता था। ये फोमो उसे बिना सोचे-समझे ट्रेड्स लेने पर मजबूर करता था, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि सब उस स्टॉक को खरीद रहे हैं और राहुल को भी वो स्टॉक खरीद के पैसे बनाने थे। तो ये करते-करते राहुल को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि लॉसेस हो रहे हैं। वो सोचता था कि अगर उसने लॉस बुक किया तो वो एक फेलियर बन जाएगा। इस डिनायल की वजह से वो लॉस मेकिंग पोज़ीशंस को बंद नहीं करता था और लॉसेस एक्यूमुलेट होते रहते थे। ये पैटर्न उसकी लाइफ़ से आता है जहाँ वो मिस्टेक्स एक्सेप्ट करने से बचता था और उन्हें इग्नोर करता था। ट्रेडिंग में ये एटीट्यूड उसके लिए काफ़ी भारी प्रूव हुआ। इससे ये समझ आता है कि राहुल ट्रेडिंग को वैसे ही ट्रीट कर रहा था जैसे वो बाकी चीज़ों को ट्रीट कर रहा था अपने ज़िंदगी में। इसका मतलब ये है कि जो हैबिट्स हमें हमारी पूरी ज़िंदगी में हमने हमारे बने हुए हैं हैबिट्स, मानिए अभी मैं 26 इयर्स का हूँ, तो पूरे 26 इयर्स में जो मुझे मेरे हैबिट्स थे, जो मेरे फैमिली में बिहेवियर था, वो सब वो मेरी एक हैबिट बन चुकी है, वो मेरी एक पर्सनैलिटी बन चुकी है। तो वो सेम पर्सनैलिटी मैं ट्रेडिंग में यूज़ कर रहा था। तो राहुल भी क्या कर रहा था कि उसके जो फैमिली का बिहेवियर था, उसका जो थिंकिंग पैटर्न था, उसकी जो मेंटालिटी थी, उसके जो सराउंडिंग में जो लोग रहते थे, वो सब चीज़ें जो उसने अपने बचपन से लेकर अब तक उसने जो भी सीखा है, वो सब वो ट्रेडिंग में यूज़ कर रहा था और वो सब गलत प्रूव हो रहा था क्योंकि ट्रेडिंग में इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। आपको आप एक रिटेलर ट्रेडर हो जो कि वो जो बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं, आप उनके अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो आपको चेंज करनी ही पड़ेगी अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो। तो आगे बढ़ते हैं हमारी स्टोरी में। तो एक दिन कंटिन्यूअस लॉसेस से फ्रस्ट्रेट होकर राहुल ने अपने ट्रेडिंग पैटर्न्स को एनालाइज़ करने का फैसला किया। उसने रियलाइज़ किया कि उसके लॉसेस का मेन रीज़न उसकी साइकोलॉजिकल हैबिट्स है, जो कि इम्पेशंस, ओवर कॉन्फिडेंस, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट और डिनायल थी। तो ये सब चीज़ें हमें भी बहुत होती है लाइफ में। कभी-कभी क्या होता है कि बचपन से हमें चीज़ें बहुत जल्दी हासिल करने की आदत होती है, तो उसे इम्पेशंस भरा रहता है हमारे अंदर। तो ट्रेडिंग में क्या है कि जब हम ट्रेड लेते हैं,
ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड लेते ही मार्केट ऊपर जाके आपका टारगेट हिट करेगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। कभी कभार अगर अच्छा मोमेंटम हो जाए तो आपका टारगेट जल्दी आ सकता है, पर रोज रोज ऐसा नहीं होता है। तो इससे, तो जब मार्केट हमें वेट करवाता है तो तभी हमें इम्पेशंस क्रिएट होता है, हमारे अंदर इम्पेशंस क्रिएट होता है। तो वो मैनेज करना आना चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। और ओवर कॉन्फिडेंस, कभी 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 क्या होता है कि आप रोज, मानो आप रोज प्रॉफिट बना रहे हो, तो वो रोज प्रॉफिट बना के आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपको लगता है कि आप ही भगवान हो। सब ऐसा लगने लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, अब तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ इतना, तो अभी अभी तो मैं प्रॉफिट ही करूँगा। फिर हो जाता है एक लॉस, और वो लॉस को देखकर हमें लगता है कि यार ये क्या है, मैं तो रिकवर कर लूँगा। फिर आप करते हो रिवेंज ट्रेडिंग या फिर इमोशनल ट्रेडिंग, और वो करते-करते जितना प्रॉफिट आपने बनाया है वो एक दिन में आप लॉस करवा देते हो। तो ये सब हमारे इमोशंस की गेम है, आपको अपने इमोशंस मैनेज करना सीखना चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको खुद पर ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि आप सुबह उठकर मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि मेडिटेशन से हमारा फोकस बढ़ जाता है, हमें चीज़ें हमें समझता है कि कहाँ पे फोकस करना है। क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप इंस्टाग्राम खोलोगे और रील्स देखोगे तब तक, ट्रेड जब तक ट्रेड चालू है आप रील्स देखोगे, ऐसा नहीं हो जा ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप रील्स देखोगे आपका पूरा फोकस रील्स में चला जाएगा। मार्केट में अगर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आ जाएगी, आप डरोगे और एग्जिट मारोगे या फिर कुछ कुछ तो करोगे आप। इमोशंस में अगर आप कुछ तो गलत कर दोगे, तो आपको फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक ट्रेड नोट करनी है कि आपने क्यों वो ट्रेड ली थी, क्या उसका रीज़न था, क्या क्या वहाँ पे सही में सेटअप बन रहा था या फिर मैंने रैंडमली ट्रेड ली है। ये सब जब आप लिखोगे, सिर्फ लिख के कुछ होने नहीं वाला है। जब मानो एक हफ्ते में, एक हफ्ता अभी हो गया ट्रेडिंग का, 5 दिन आपने ट्रेड कर दिया, आपने सब लिख लिया। तो जब सैटरडे या संडे, जब ट्रेडिंग बंद होती है, मार्केट क्लोज होता है, तो आप क्या करोगे, वो जो जर्नल आपने किया है वो पढ़ोगे और देखोगे कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं काम कर रहा है। अगर ये आपने किया तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से। कंसिस्टेंसी तभी आ जाएगी जब आप, अब जब आपको पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और जो सही है वो आप अप्लाई कर रहे हो मार्केट में। तो ट्रेडिंग जर्नल से आपको ये पता चलेगा कि क्या गलत कर रहे हो आप, और क्या चीज़ आपको नहीं करनी है और क्या चीज़ करनी है, ये आपको ट्रेडिंग जर्नल से पता चलेगा। और जर्नलिंग सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं, आपकी पूरी ज़िंदगी के बारे में भी अगर आपको जानना है कि आपके हैबिट्स क्या है, आपके पैटर्न्स क्या है, ये सब जानना है, तो आपको जर्नलिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जर्नलिंग से आपको अपने पूरी ज़िंदगी के पैटर्न समझ आते हैं, और ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में ये हो जाएगा, आपको रोज़ जर्नल करना पड़ेगा। अगर आपको अपने हैबिट्स चेंज करने हैं, आपको अपनी बिलीफ सिस्टम जानने हैं कि क्या गलत है आपके अंदर, आपकी सोच में क्या गलत है, ये सब जानने के लिए आपको जर्नल करना बहुत ज़रूरी है। और आप, जब आप लिखोगे, लिखते-लिखते आपको अपने आप समझ आएगा कि क्या प्रॉब्लम है। अभी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कैलकुलेट कीजिए अपने दिमाग में, 5 इंटू 25 इंटू 35 इंटू 95 इंटू 100, ये जो मैंने फिगर बताया है, ये अपने दिमाग में विदाउट एनी कैलकुलेटर यूज़ करके आप दिमाग में कैलकुलेट कीजिए। आप बोलोगे क्या बोल रहे हो इतना बड़ा नंबर करने के लिए, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है, आप मल्टीप्लाई करोगे ये, आपको टाइम लगेगा आपको ये मल्टीप्लाई करने में, दिमाग में सोचने के लिए। पर अगर आप पेपर पे लिखोगे और आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आप बहुत जल्दी करोगे, आपका आंसर बहुत जल्दी मिलेगा, इसके ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिलेगा। तो ऐसे ही जब आप ट्रेडिंग जर्नल या फिर अपने ज़िंदगी के बारे में जर्नल करोगे,
आपके जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आपको अपने आंसर्स बहुत ईज़िली मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि आप जर्नल कर रहे हो और डायरेक्ट आपको आपका आंसर मिले, नहीं। आपको लिखना पड़ेगा, आपको आपके जड़ तक जाना पड़ेगा, अंदर तक, कि आपको कैसे-कैसे फ़ील हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैं ये एक्शन ले रहा हूँ, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये सब लिखने के बारे में आपको अपने प्रॉब्लम्स की जड़ का पता चलेगा और फिर आप उस पे काम कर पाओगे। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको पूरी अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है। मतलब आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो में हमने ये पढ़ा कि पेशेंस इज़ की। मार्केट में सबसे ज़रूरी है सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना और इम्पल्सिव डिसीजन से बचना। सेकंड, स्टे हम्बल। पास्ट सक्सेसेस फ्यूचर्स गारंटी नहीं करते हैं। अगर आपकी जो ट्रेड पास्ट में आपको प्रॉफिट बनाया हुआ है, वो ट्रेड आपकी फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ये गारंटी नहीं करती है। हमेशा मार्केट को रिस्पेक्ट करें और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट हो उसको फॉलो करें। एक्स्ट्रा ट्रेड्स मत लो। एक डिसाइड करो कि आप मे बी एक ट्रेड लोगे, दो ट्रेड लोगे, वो दो ट्रेड लो। अगर लॉस हुआ, लैपटॉप बंद कीजिए या स्क्रीन बंद कीजिए, लॉग आउट कीजिए और चले जाइए, अपने दूसरे काम कीजिए। और फियर ऑफ मिसिंग आउट में ट्रेडिंग मत कीजिए। अपनी एनालिसिस पर भरोसा करें और हर्ड मेंटालिटी से दूर रहें। जो भी हो आप एनालिसिस करो, जो आपको लगता है वही सही है। मतलब जो आप एनालिसिस कर रहे हो वही एनालिसिस पर आप काम करो। अगर आप गलत हो रहे हो रोज, तो आप कुछ तो गलत कर रहे हो, तो आप सीखो पहले। फोमो में ट्रेड मत करो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में ट्रेड मत करो। आप कुछ मिस नहीं कर रहे हो। मार्केट किधर नहीं जा रहा है, मार्केट यहीं पे है, आप भी यहीं पर हो। और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट आपको बहुत फास्ट फास्ट पैसे देगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत फास्ट पैसे बनाओगे, तो ये आपके लिए नहीं है। आपको पेशेंस के साथ काम करना है, तभी आप टिकोगे यहाँ पे। द लास्ट थिंग हमने सीखा है वो है एक्सेप्ट एंड लर्न फ्रॉम लॉसेस। उससे सीखे और आगे बढ़िए। जो भी लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे सीखे और आगे बढ़ जाए। उसको लेकर आप वहीं पर अटके मत रहो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप जर्नल करो, लिखो, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो और मार्केट में वापस आ जाओ। लॉसेस हो गए तो कुछ नहीं, जर्नल करो, देखो लॉसेस क्यों हुए और फिर से वो नहीं करोगे, इसकी गारंटी आप लो। तो दोस्तों, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ हैबिट्स और थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं जो हमें प्रोग्रेस करने से रोकते हैं। ट्रेडिंग में ये पैटर्न्स और भी ज़्यादा हाईलाइट होते हैं क्योंकि यहाँ इमोशंस काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं हमारे। अगर आप भी खुद को एनालाइज करें, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें और उन पर काम करें, तो आप भी ट्रेडिंग में सक्सेस पा सकते हैं। रिमेंबर कि मार्केट में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आप खुद हैं। अपने आप को हरा दिया तो दुनिया की कोई भी मार्केट आपको हरा नहीं सकती। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक करें, अपने ट्रेडर्स फ्रेंड के साथ शेयर करें, ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट मिलते रहे। कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी साइकोलॉजिकल चैलेंजेस फेस करते हैं ट्रेडिंग में, और हम मिलकर उन्हें ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। हैप्पी ट्रेडिंग एंड स्टे डिसिप्लिन।